वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया होगा, शायद जो भी पढ़ाया था XYZ। हॉरिजॉन्टल रेंज आपको बता दिया था, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। पुराना हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, राइट। पिछले वीडियो में तो शायद प्रवचन ही दिए थे, वीडियो कहाँ बना था वैसे ही है। चलो ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पढ़ लिया। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, है ना, when it remains in the air is called time of flight, है ना। time up to which the projectile remains in air is called time of flight। time of flight का फॉर्मूला बता दो जल्दी फटाफट। t is equal to 2u sin theta upon g। अच्छा, maximum height traveled by the projectile u square sin square theta upon 2g, है ना। और हॉरिजॉन्टल रेंज का u square sin 2 theta upon g। क्लियर है। ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे फेंका जाए कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरे? 45 डिग्री। ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे फेंकना चाहिए कि वो मैक्सिमम हाइट पे जाए? 90। सीन क्लियर है? पक्का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है। आप बताओ काय की वैल्यू दी है? ये हाँ बोलिए करो। एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे फेंका है, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे ऐसे तो है। यस सर नो? सीन क्लियर है? तो एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे फेंका है और कितनी वेलोसिटी से फेंका है? 100 मीटर पर सेकंड। बताओ कौन सी वेलोसिटी दी है ये? तुम जब फेंकते है सर रोज प्रोजेक्टाइल मोशन फेंकर बनाते, कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हो? यू बोलते नहीं बोलती। 100 मीटर पर, अरे यार 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? तो वो मुझे कह रहा है कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, यानी क्या की वैल्यू पूछ रहा है? कैपिटल टी। दूसरा कह रहा है कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज। कैसे डिनोट करूं? आर से। मुझे कह रहा है जी बराबर 10 ले लो, जी बराबर 10 ले लो। तो मुझे लगता है इतना आप लोग कर सकते हो। फॉर्मूले मैंने बताए, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। 1 से 2 मिनट का समय दिया, ठीक है। जिनका हो गया बहुत सुंदर बात है, जिनका नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड। भैया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, 2u sin थीटा अपॉन जी। पढ़े नहीं पढ़े? 2 यू कितना है? 100। थीटा की जगह 30 रख दूं। जी कितना है? 10। जी 10 रखने के लिए बोल रहा है। अगर जी नहीं बोलता, वो 10 नहीं बोलता, तो क्या रखता? 9.8। वेरी गुड। 0 तो 0 10 में आ जाओ, नहीं आ जाओ। 2 इंटू 10 इंटू साइन 31/2। 2 से 2 टनक दूं, 10 बन जाए 10 सेकेंड। यानी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड। गॉट इट एवरीवन? दूसरी बात, ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अगला उसने हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर बराबर पढ़ा था हमने यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यस और नो? यू कितना है हमारे पास? 100। तो 100 का स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट 10,000 लिख दूं या 100 इंटू 100? बात एक ही है। थोड़ा डायरेक्ट करूं, है बुरा तो नहीं लगेगा आपको? तो साइन 2 थीटा है, थीटा कितना है हमारा? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह 30 रखूंगा, 30 इंटू 2 60, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। समझ में आ रहा है आपको? और जी भैंसों की, हाँ 0 से 0 उड़ जाएगा, 2 से 10 उड़ जाएगा, 100 का 5 से करूंगा √3 मीटर। गॉट इट एवरीवन? कृपाएंगे निर्वाएंगे? कृपाएंगे? सीन क्लियर है सभी को? अच्छा, कोई भाई बहन हमारा ऐसा भी होगा जो √3 की जगह यहाँ पर 1.732 लिखेगा और फिर आगे मल्टीप्लाई कर देगा, तो वो भी 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली। तुम समझ गए ना मैं क्या कहेगा? क्लियर है? पक्का? तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ गया बच्चों, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोग कर लेंगे। नहीं कर लेंगे? नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो इसी से जुड़ा हुआ है। वो कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन, यानी इसी क्वेश्चन में, है ना। इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। पहले इधर ऑन द बोर्ड देखें सब लोग, क्वेश्चन पूरा समझा रहा हूं, आपको जैसा लगे वैसा बोलना। पहले सुनो, वो कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। कौन सी वाली हाइट पूछ रहा है पहले ये बताओ? कौन सी वाली? ये फिगर में बताओ कौन सी वाली?
ये वाली, यानी ये कौन सी वाली हाइट है? 30 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट है, यस और नो? फिर आगे बताओ। फिर क्वेश्चन में उसने बोला है क्या इससे ज्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है? आपने बोला यस, तो फिर मैं आगे पूछ रहा हूं, अगर हाँ तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं इस सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट निकालता हूं। तो इस स्थिति में मैक्सिमम हाइट h मान ली मैंने, तो फॉर्मूला मालूम है मुझे, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू कितना है हमारे पास? 100, 100 का स्क्वायर करूंगा तो 100 इंटू 100, ठीक है। थीटा कितना है हमारे पास? कहाँ गया थीटा? 30 डिग्री। भैया साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो बुरा तो नहीं लग रहा है? डायरेक्ट 1/4 लिख दूं है? 1/4, तो साइन स्क्वायर थीटा भी हो गया अपॉन में 2g, तो 2 इंटू जी की जगह 10 रख दूं। बोलो भैया चमका दो, पकाओ। 0 तो 0 हुआ है। बोलो भैया 2 5 10, 4 से ये कैंसिल कर दो, 25 टाइम्स 25 बन जाए 125। नहीं है ये बात समझ? यानी कितनी, अगर 30 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हो और 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हो तो ये कितने हाइट तक जाएगा? 125 मीटर, यस और नो? अभी कोई नोट डाउन नहीं करना, पहले समझ लेना पूरा, ठीक है। 125 मीटर तक जाएगा। फिर आगे पूछ रहा है क्या इससे ज्यादा हाइट पे फेंका जा सकता है? तो आपने बोला हाँ भैया फेंका जा सकता है, जब हम इसे हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के एंगल पे फेंकें। तो कह रहा है फिर 90 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये भी पूछ रहा है, तो वो भी निकाल लेते हैं। अब हम 90 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट निकाल लें, तो एच मैक्सिमम, यहां मैं थोड़ा सा लिखाऊंगा, आपको ध्यान रखना है ना। तो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही फॉर्मूला मैं फिर से लगा रहा हूं, मैं डायरेक्ट यू स्क्वायर अपॉन 2g भी लगा सकता हूं जिन लोगों को याद है, राइट, क्योंकि थीटा 90 रख दिया, राइट। तो यू स्क्वायर, सॉरी वैल्यू रखता हूं डायरेक्ट में। बोलो यू कितना है? ये बाद में रखूंगा वैल्यू, रुक जाओ बाद में रखूंगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना रख दूं? 90। 90 क्यों रखा, समझ में आई बात? अब रख दो वैल्यू। यू कितना है? 100। 100 को क्या लिख दूं? 100 इंटू 100, वेरी गुड। साइन 91, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 लिखने की जरूरत है, लिख देते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गए। 2g 2 10, 0 तो 0 हुआ है, 2 5 से 10, 100 का 5 से किया 500 मीटर। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है सभी को? ये आ गया हमारा 500 मीटर, करेक्ट माइंडेड। 30 डिग्री के एंगल पे फेंक रहा था तो केवल 125 मीटर तक जा रहा था, बोला। लेकिन जैसे ही मैंने 90 डिग्री पे उचका दिया 500 मीटर पहुंच गो, हाल ही पहुंच गो। बोले भैया यहां पर कहानी समझ में आई? तो एक बार फिर से बोल रहा हूं, उसका क्वेश्चन ये था कि अबव क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल की गई मैक्सिमम हाइट बताइए। तो आपने ये मैक्सिमम हाइट बताई। फिर उसने पूछा कि आप इससे ज्यादा हाइट पे फेंक सकते हैं, और अगर फेंक सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और कितने डिग्री के एंगल पे फेंकना होगा, राइट। सीन क्लियर है? तो हमने बोला कि हाँ भैया इससे ज्यादा हाइट पे फेंक सकते हैं, इससे ज्यादा हाइट पे फेंकने के लिए मैं 90 डिग्री के एंगल पे फेंकना होगा, और ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही है ना? तो बीच में ऐसी लैंग्वेज है तो वो मन से बना के हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली। बात समझ में आ रही है सभी को? तो फटाफट नोट डाउन कर लो इसे, फिर आगे की बात करूंगा। उम्मीद करता हूं सभी ने ये नोट कर लिया। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? कैनन है। कैनन समझते हो किसको बोलते हैं? तोप को कैनन बोला जाता है, क्लियर है? और कह रहा है कैनन यानी तोप जो है उससे शेल फायर किए जा रहे हैं, गोले फायर किए जा रहे हैं, है ना। तो कह रहा है कैनन है उससे शेल फायर किया जा रहा है, और शेल जो फायर किया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे फायर किया जा रहा है। तो शेल ऐसे ही तो निकलेगा, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। गॉट इट एवरीवन? तो ये एंगल 30 डिग्री लिख दूं। अब वो कह रहा है कैनन से जो शेल फायर किया जा रहा है ना, वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है। बताओ ये 3 किलोमीटर क्या दे दिया? हाँ क्या दे दिया? 3 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल रेंज, समझ गया ना? हाँ इतने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बुरी नहीं लगा तो यहाँ नहीं लिख दूं। हाँ साची क्या दी तुमने? कितने लिख दूं? 3000 मीटर। 1 मिनट, इस फिगर को थोड़ा सा दोबारा बनाना चाहूंगा। ये अपनी कैनन है, कैनन से ऐसे मैंने गोला छोड़ दिया, ये 30 डिग्री के एंगल पे आया है ना। तो रेंज कितनी है बच्चों? ये 3000 मीटर। यहां तक सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो उसने बोला है
एक कैनन से एक शेल फायर किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे फायर किया जा रहा है, तो वो जो शेल है ना 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है, तो 3 किलोमीटर हमारे को हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां तक बात समझ में आई? तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, तो आप बताओ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज और कुछ हो सकती है कि 3 किलोमीटर ही रहेगी? हो सकती है। कब? सही बोल रहा? अगर 45 डिग्री के एंगल पे फेंक दूं तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बताऊं, मुझे उसे बतानी है। क्या बतानी है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है, मैं बताऊंगा उसको भी, है ना। साथ साथ वो ये भी पूछ रहा है कि यार ये बताओ कि तोप से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा कोई टारगेट है, वो टारगेट बोल रहा है। मैंने आपको थोड़ा आसान करने के लिए पाकिस्तानी चौकी है, क्लियर? पाकिस्तानी चौकी जो है कितने डिस्टेंस पे तोप से? 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर के डिस्टेंस पे। तो कह रहा है कि ये बताओ यार एंगल बदलकर 30 डिग्री के बजाय कुछ और एंगल बदलकर क्या मैं 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो पाकिस्तानी चौकी है, जो टारगेट है, उसको उड़ा पाऊंगा या नहीं उड़ा पाऊंगा? तुम तो सगन ने उड़ाए भी, चक्कर में हो, जबरई थे मत उड़ाओ, पहले चेक करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व बाद में करेंगे। कितना आ रहा है अभी? अभी जब 30 डिग्री के एंगल पे फेंक रहा हूं तो 3000 मीटर आ रहा है। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे फेंकना है तो कितने पे फेंकूं? 45 पे फेंकूं। अगर मैंने 45 डिग्री के एंगल पे फेंको तो मुझे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी 45 डिग्री पे कितने डिस्टेंस तक जा रहा है। अगर मान के चलो डिस्टेंस 5 किलोमीटर तक कम आई तो बताओ चौकी उड़ जाएगी कि नहीं उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। अगर 5 किलोमीटर आ जाए तो उड़ जाएगी। तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना, चेक करने के लिए मुझे कहां निकालना पड़ेगा? मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं बता पाऊं नहीं बता पाऊं। ठीक है, अच्छी बात है, आप सही बोले, सही बोले। करें फिर करें, आ जाओ। रेंज दइए बटन में, एंगल दबाए तो रेंज दइए, तो ले दे के रेंज को फॉर्मूला हमें पता है, हॉरिजॉन्टल रेंज को क्या फॉर्मूला है? बोल अल्लाह। क्या गलत कर दिया मैंने भैया? बोलो भैया, यहां तक का सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आर हमारे को दे रहा है 3000, कितना दे रहा है बच्चों? 3000, कोई मजाक नहीं होता। इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, थीटा कितना है? 30, 30 टू 60, sin 60 √3/2 लिख दूं, वो तो सांची कह देता हूं, क्लियर? 2 जालंग ले आओ तो 2 इंटू 3000 है, तो 3000 को ऐसे लिखूं 1000 इंटू 3 है। बुरी नहीं लग जाता, मैं मन तो ऐसा है रोज में लिख दूं। अरे भाई √3 इंटू √3 3 का मल्टीप्लाई 1000 से करूंगा तो 3000 ही तो आएगा। बस मैंने अलग अंदाज में लिख लिया, थोड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए है। या √3 तरे में ले आऊं, बराबर का है भाई। कईयों को मंजू कह रहे हो जी के संग कचू क्यों ना कर रहे हैं, जी की जगह 9.8 क्यों ना धर रहे? धर लियो मैं कहा, कोई दिक्कत नहीं, बात ही कही है, समझ गए? आप धर के करोगे तो ठीक है, नहीं धर के करोगे तो ठीक है, ठीक है? तो लल्ला √3 से √3 हलुआ आ जाएंगे, तो साडा आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर आपका आ गया 2000 √3 का हुए को परेशानी। इक्वेशन नंबर 1। हो सकता है कुछ भाई बहन या जी की वैल्यू 9.8 करके यहाँ पहुंचा दें, फिर मल्टीप्लाई करें और कॉम्प्लिकेटेड कर दें चीजों को, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। आगे बढ़ू। अब हमें मालूम है कि भैया अगर मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकना है शेल को तो कितने डिग्री के एंगल पे फेंकना चाहिए? तो यहाँ मैं थोड़ा सा लिखाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको ये लिखाने वाला हूं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को या शेल को मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकना चाहते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमें उसे हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे फेंकना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी दैट वुड बी, यहाँ लिखाऊंगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, जो मैंने बोला है वही लिख दोगे, वो तो अपनी भाषा में आप लोग है ना। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या लिखूं? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 45, बोलो भैया, अपॉन जी। कोई बंदा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहे यू स्क्वायर अपॉन जी 100% करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात ना ने, क्योंकि 45 टू 90 साइन 91 हो गया, तो ये तो अलुआ आएगा, तो जी है लाला त्याओ आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी, और यू स्क्वायर अपॉन जी अपन जो तान चुके हैं, तान चुके 2000 √3 को ऐसे लिखूं, यही मैं बुरा लग गया मैंने, समझ गए? देखो यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह उठा के मैंने ये वैल्यू पटक दी, 2000 √3 की वैल्यू होती है 1.732,
और 45 टू 90 sin 91 होता है। जो बोल रहा हूँ पल्ले पड़ रहा है? डेसिमल हटाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, बोलो भैया। जीरो से जीरो उड़ाऊंगा तो क्या पाऊंगा? 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 4 1 2 3। यस और नो? समझ गए? यानी यहां से हमको ये बात साबित हो गई कि अगर मैं, भैया मोह माले में 45 पे फेंकूंगा, उसके अंदर ज्यादा डिस्टेंस पे जाके हूँ, और 45 पे जब फेंक रहा हूँ, 45 एंगल लग कर जब फेंक रहा हूँ, तो ये कितने पे जा रहा है? जी मैंने जी कितने पे फेंक दो जी, मैंने 45 पे। तो जब मैंने 45 पे जब फेंको तो मैंने देखो कि जाके मैक्सिमम ये कितने आ रही है? ये मैक्सिमम हमारी आ रही है 346 मीटर। जन्नो जाके गिर रहा है। तो बताओ भैया 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो टारगेट है, उड़ी जाओ कि नहीं उड़ेगो? हाँ, यानी 30 डिग्री से एंगल चेंज करके अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री कर दूंगा तो अभी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो टारगेट है वो नहीं उड़ेगा। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? पक्का? फटाफट से नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन होते हैं? दो ही टाइप के। कितने टाइप के? हाँ, ये कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। और ये हाँ, दिसंबर में मिलन में झूला लगेंगे ना, रेड रेड रॉक एंड रोल, बोले भैया। तो ये कौन सा मोशन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। नहीं यही बात समझ में? क्लियर है? ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका, पुराने पाप क्लियर है ना? नीचे से ऊपर फेंका, स्पीड स्पीड नहीं, स्पीड घट रही है कि बढ़ी रही है? अच्छा, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे स्पीड घटेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो स्पीड बदल रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड है? अगर मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करनी है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खुद ही कॉमन सेंस लगा दो और खुद ही बता दो ये वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा या ये वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा? ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि रेड झूला झूले है ना, है मेलन में कहीं फिर गए होगे, झूला झूले हो गए, ओके हुए कहीं। क्लियर? झूला नीचे से ऊपर जाता है तब ज्यादा मजा आता है या ऊपर से नीचे आता है तब ज्यादा मजा आता है? हाँ, गुलगुली सी होती है। क्लियर? ले से आओ। तो हमें मालूम है झूला नीचे से ऊपर जाता है तो स्पीड कम होती है, ऊपर से नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती है। यस और नो? जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? तो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो क्या ये यूनिफॉर्म है? और ये वाला यूनिफॉर्म है। इसका एग्जांपल, ऊपर पंखा चल रहा है, यस और नो? क्लियर है? तो पंखा एक जैसी स्पीड से चल रहा है ना, इसकी स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, तो ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सीन क्लियर है? अगर कोई ऑब्जेक्ट, क्लियर सुनना ध्यान से, सर्कुलर मोशन, इससे पहले कि मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, हम ये मैंने स्पेशल इंग्लैंड से मंगवाया आप लोगों के लिए। सीन क्लियर है? समझ गए? ये कौन सा सर्कुलर मोशन है बताओ? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सीन क्लियर है? अब बताना, समझ गया ना? क्लियर? बचपन में तुम मेला जाते रोवे करते तो वो जेवा चलतो झूला, मैं घोड़ा पे बैठा चल ले, बोलो भैया यस और नो? छोटे बच्चन के लिए भी जीवाई रहते हैं और तुम जैसे बड़ बच्चन के लिए जीवाई रहते हैं। चलो जोक सवाट, कम टू द पॉइंट। मुझसे कहा जा रहा है, आप बताओ जी, मैंने ले ली एक डोरी। क्या ले ली? डोरी, स्ट्रिंग। क्लियर? और डोरी के दो सिर्रे हैं। कितने सिर्रे हैं? दो सिर्रे, एक एंड ये है, एक एंड ये, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। डोरी के एक सिरे पे मैंने बांध दिया खंडा। खंडा समझते हैं? स्टोन, कंकड़, पैबल, ककरा। हाँ?
और डोरी के दूसरे एंड को मैंने अपने हाथ से पकड़ लिया है और मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? घुमा रहा हूँ ऐसे करके। अब आप सुने मेरी बात, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इस सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, राइट? तो मैं भले ही ऐसे करूँ लेकिन आप समझना ऐसे ही। बात समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही? तो ऐसे घूम रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, घूम रहा नहीं घूम रहा? हाँ यार कितना बढ़िया सर्कल आया है। अपनी तो ड्राइंग ही ऐसी है एक्चुअली। क्लियर? लिसन एवरीवन। तो गौर से सुनिएगा सब लोग। वे नेक कमी रह गई यहाँ पे छोटी सी। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर हॉरिजॉन्टल प्लेन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, यहां ये हेलो, ये इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ ऑब्जेक्ट घूम रहा है। प्लीज डोंट टॉक। फिक्स पॉइंट से लेके इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस, है ना? इस सर्कुलर पाथ की ये कौन हो गई? रेडियस। क्लियर है? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गॉट इट एवरीवन? आप मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल वाली कहानी क्यों चिपकाई है? आप समझ गए क्यों चिपकाई है? हाँ, क्योंकि यूनिफॉर्म बोल रहा है तो यूनिफॉर्म ऐसे ही होगा। ऐसे करेंगे तो यूनिफॉर्म कहाँ रहा? गॉट माय पॉइंट एवरीवन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन पढ़ लें फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर हॉरिजॉन्टल प्लेन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यस और नो? सबको क्लियर है? आगे मैं जो बताने जा रहा हूं थोड़ा सा बहुत ध्यान से आप लोग अच्छे से सुनना तो ही समझ में आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पुराना पास्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ, कछु ना आ रहा है भैया। साफ बोल रहा हूँ, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। पुराना अगर खिचड़ा खराब है तो फिर ये स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, हर अगली चीज़ को समझने के लिए पुराना पास्ट हमारा बिल्कुल चकाचक होना चाहिए तो ही समझ में आएगा, वरना बम्पर हिट जाएगी। तैयार? चलो ठीक है, आओ गौर से देखो, गौर से सुनिएगा सब लोग। ये पत्थर है, ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, यहाँ पर आया, ऐसे घूम रहा है, राइट? इस मूवमेंट पे लाके अगर मैं डोरी अपने हाथ से छोड़ दूं तो ये कहाँ जाएगा? समझ गो, मैं रहने दो। तुम बिल्कुल सीधे बच्चा हो, कपड़े उठा के ले गो यहाँ देखो। ये पूरी नजर है। लिसन एवरीवन, ये कपड़ा है बेटा, ये डोरी मान लो इसको, एक एंड को मैंने अपने हाथ से पकड़ रखा है, दूसरा एंड ये रहा, राइट? इसको ऐसे घुमा रहा हूँ। अब ये पत्थर घूमता हुआ यहाँ से जब यहाँ आ जाएगा, इस मूवमेंट पे अगर मैं अपने हाथ को छोड़ दूंगा तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना यार, तो किस तरफ जाएगा ये जाएगा ऊपर ऐसे। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? कहाँ जाएगा ये? मतलब यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो ये ऐसे जाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। यस और नो? तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। यस और नो? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मेरे को थोड़ा सा बताओ आप लोग जरा, है ना? उसके बाद मैं इस पे आऊँगा। सोच समझ के जवाब देना, हमारे पास समय कम है, करना हमको बहुत ज़्यादा है। इसमें से पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें से कौन सी वेलोसिटी और कौन सी स्पीड है? ये वाली, ये वेलोसिटी है और ये है स्पीड है। समझ गया ना? ओ भाई साहब हेलो, पढ़ा चुका हूँ। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जहाँ मैं देख कौन सी वेक्टर कौन सी स्केलर है? ये वेक्टर है और इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोले तो स्पीड। यस और नो? अच्छा, अब बताना जरा, ये और ये, अब बताओ कौन सी वेलोसिटी है कौन सी स्पीड है? ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है। मैंने बताया था इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। बोले भैया बताया था कि नहीं बताया था? जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था याद है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, मैंने बोला था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्लियर है? मैंने बोला था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। ये और ये एक ही बात है। सीन क्लियर है? बताया था ना? तो ये स्केलर है, ये वेक्टर है। सबको समझ में आता है? अभी मैं थोड़ा रफ वर्क भी कर रहा हूं इधर, है ना? ये है, ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे आया तो ऐसे आया है। अभी आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपने बोला था ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना? सपोज करो मैंने मान लिया अब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? यानी 5 मीटर पर सेकंड। मैं अभी स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ या वेक्टर क्वांटिटी की? मैं केवल 5 मीटर पर सेकंड, एक नंबर ही तो बता रहा हूँ, डायरेक्शन तो नहीं बताया। 5, यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पर कितनी होगी?
यहाँ पर कितनी होगी? हर जगह स्पीड 5 होगी। क्यों क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो हर जगह स्पीड सेम होगी। यस और नो? अच्छा, अब आते हैं इधर। अगर मैं यहाँ पे लाके इस पत्थर को छोड़ देता तो ये इधर जाता। तो यहाँ स्पीड तो 5 ही है लेकिन डायरेक्शन ये है। बोलो भैया। अब मान के चलो इधर लाके छोड़ता है इस ऑब्जेक्ट को तो ये कहां जाता? ऐसे जाता। स्पीड तो यहां भी 5 है लेकिन डायरेक्शन ये है। यस और नो? बोलो भैया। बात समझ में आ रही है सभी को? अगर ये पत्थर घूमता हुआ यहां जाता, यहां पे लाके छोड़ता तो ये कैसे जाता? नीचे जाता। स्पीड तो यहां भी 5 होती लेकिन डायरेक्शन ये है। हर पॉइंट पर आप नोटिस कर रहे हो डायरेक्शन अलग अलग है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होती? ऐसे होती। बोलो भैया। यस और नो? सुन लेना, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है तो उसके हर पॉइंट पर स्पीड तो सेम रहती है। जैसा कि यहां पर एक नंबर ले लिया 555, मैं थोड़ी देर के लिए नंबर नहीं, मैं वी मान रहा हूं। कितनी स्पीड से घूम रहा है ये? वी स्पीड से। तो हर जगह स्पीड वी 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 सेम रहेगी लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है। स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो बताओ डायरेक्शन अलग अलग है तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी होगी? अलग अलग होगी। इसलिए मैंने इस वेलोसिटी को, इसको मैंने नाम दे दिया v1, इसको नाम दे दिया v2, इसको नाम दे दिया v3, इसको नाम दे दिया v4। नहीं, ये बात समझ में? सीन क्लियर है? यानी v1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू v3 वेक्टर। नहीं है ये बात समझ में? वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सेम है। तो ऐसे लिखूं? बोलो भैया। और मैंने मान लिया ये v से कर रहा है तो सबको बराबर v के मान लिया। नहीं है मेरी बात में? ये IEEE में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कौन सा आया है वो मैं बताऊंगा। पहले आप मुझे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बताओ। कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना? मूव कर रहा है, हर पॉइंट पर स्पीड सेम, हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगी। अब ये IEEE का क्वेश्चन सुन लो। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, the magnitude of velocity is, समझ गए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी काय की बात कर रहा है? स्पीड की बात कर रहा है। स्पीड की बात कर रहा है तो स्पीड सेम रहती है। जो मैंने बोला समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप केवल उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो मैंने इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाली, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दी। किसी ने पूछा जा पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? तो जा पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। किसी ने बोला जा पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? तो जा पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। जा पे कहीं अच्छा कहीं चल रही हो। बोलो भैया। अच्छा, जो बोर्ड पे ऐसा देख रहे हो ऐसे ना ये बेकर कैसे न्यो न्यो चल रहा खेल न्यो न्यो न्यो। जा पॉइंट पे बताओ डायरेक्शन ये कितनी लंग बनाई है मैंने? जब तस्तरी उठा के न्यो कर दो। अब बताओ कितना है? v1 न्यो जा रही है, v2 न्यो नहीं है मेरी बात में? सीन क्लियर है ना? नहीं आई ना? समझ गए? कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो उसके हर पॉइंट पर स्पीड, वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम। ये कहानी जो मैंने लिखा है ये समझ में आई? नोट पढ़ लो इसके बाद जो दिया है। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।